ओम शांति। 8 सितंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 15 दिसंबर 2001 की। और आज बाबा हमारी रूहानियत को चेक कर रहे हैं। ऐसी रूहानियत जिसका बीज पवित्रता है, जहां संकल्प, बोल, कर्म ब्रह्मचारी है, स्वप्न तक भी पवित्रता है। तो ऐसी रूहानियत नयनों से, मुस्कान से, चेहरे से, चलन से दिखाई पड़ती है। और ऐसी रूहानियत, उससे शक्ति आती है, खुद में भी दूसरों में भी सुख और शांति प्राप्त होती है, खुद को भी तो दूसरों को भी। और फिर अंडरलाइन कराते बाबा कि हर कर्म रूहानियत भरा हो, इससे सहज योगी, कर्म योगी बन जाएंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। और जब संकल्प द्वारा रूहानियत दिखाई देती है तो वही मनसा सेवा कहलाती है, जिसमें बाबा विशेष अंडरलाइन कराते कि मनसा सेवा और कर्मणा सेवा दोनों के अंदर बैलेंस रहे, तब ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और साथ में ये मनसा सेवा ऐसी है जो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई आधार की जरूरत नहीं। फिर पवित्रता के लिए एक व्रता का मंत्र देते बाबा, जिससे एक मत और एकाग्रता सहज धारण हो जाए। तो सुनते हैं ऐसी ज्ञान सागर की वाणी। मुरली का टाइटल है एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। तो मनसा सेवा का आधार क्या है? रूहानियत। रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। और पवित्रता का आधार क्या है? एक व्रता। तो बाबा कहते आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? तो अपनी चेकिंग करते जाएं हम। रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनके चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है, अंडरलाइन करें हम, पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। तो पवित्रता का महत्व बताते बाबा, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प, बोल में रूहानियत है। और कैसे चेक करें? तो वो बाबा बताते रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। और रूहानी बोल क्या करते हैं? तो बाबा बताते रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। तो चेकिंग करनी है, क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो हमें खुद में भी शक्ति आती है और दूसरों को भी शक्ति भरे। फिर बोल ऐसा है जो हमें भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे, जो वरदानी हो। और रूहानी कर्म कैसा होता है? तो बाबा बताते रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी, कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। और फिर से अंडरलाइन कराते बाबा, लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो,
हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहां तक पहुंचे हैं पूछते हैं बाबा, तो अपनी चेकिंग हम करें। 75%, 80%, 90%, कहां तक पहुंचे हैं? यह आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होना है, आगे कि नहीं? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है, तो हर वक्त अटेंशन रहे कि बाप दादा देख रहे हैं। और बाबा कहते समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने जाती है। और पवित्रता के लिए क्या करना है, तो बाबा बताते इसका सहज साधन है। सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। और क्या होता है, एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो एक व्रता है, कैसे चेक करें? सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। तो स्थूल उदाहरण देते बाबा, हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो प्रेरित करते बाबा, तो समय की पुकार आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। तो बाबा हमें किस रूप से देखते हैं? बाबा कहते आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं मास्टर मुक्ति दाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। तो अब खुद से पूछना है कि दुनिया में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, क्या हम सिर्फ देख करके चुप हो जाते हैं या उसके लिए कोई मनसा साकाश देते हैं? तो बाबा हमें आगे बढ़ाते अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे, अंडरलाइन करें हम, तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो दूसरों की सेवा में स्व सेवा ऑटोमेटिक समाई है। इसलिए बाबा कहते वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए।
तो सबको खुली ऑफर देते बाबा, और उस समय छोटे बच्चे भी थे। तो बाबा पूछते हैं, यह छोटे बच्चे भी कर सकते हैं? बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? तो सभी ने कहा हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। फिर और प्रेरित करते बाबा, मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा की मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? तो हम सभी हाथ उठाए। और उस समय बाबा ने क्या देखा, यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, तो खुद से पूछना है कि इस समय हम ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे तो ही भविष्य में ताज मिलेगा। इसलिए बाबा कहते, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। और फिर से पक्का कराते बाबा, तो चार्ट रखेंगे? तो हम सभी कहे हाँ जी। और फिर बाबा ने कहा, अच्छा बाप दादा एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे। क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो? पूछते हैं बाबा, देख सकते हो? दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। और स्मृति दिलाते बाबा, जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। तो प्रेरित करते बाबा, ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? तो अंडरलाइन कराते बाबा, सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। पूछते हैं बाबा, मधुबन वाले एवर रेडी है? हंसते हैं, अच्छा पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है? बाप समान बनने में एवर रेडी? तो बाबा कहते हैं, ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो अंडरलाइन करें हम, तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। इसलिए बाबा कहते, तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बदुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। तो ये स्मृति की चाबी दे दी है बाबा ने दुआ देने के लिए। इसलिए पक्का कराते बाबा, कोई नाराज हो आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। पूछते हैं, ऐसे हो सकता है? 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो? हो सकता है? हो सकता है।
तो हम सभी कहे हाँ जी। बाबा ने पूछा, दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, अंडरलाइन करें हम, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे, हम न करे न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे, यह करती है यह करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। पूछते हैं बाबा, माताएं पांडव हो सकता है? और बड़ी रमणीकता से बाबा कहते, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो। लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, तो प्रेरित करते बाबा अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो? तो सेवा के लिए प्रेरित करते मधुबन में खास। बाबा कहते तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्चे दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं, अंडरलाइन करें हम, तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। तो ऐसे हम हर वक्त चेक करें कि हमारी सेवा सच्चे दिल की है या नहीं। इसलिए बाबा कहते सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है? टीचर्स को तो कितने बार सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूं, नहीं। तो अंडरलाइन करना है, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। और फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। तो हम सभी करें। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी
मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी एक व्रता पवित्रता के दृढ़ संकल्पधारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से, दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। तो समय प्रकाशमणि दादी और दादी जानकी जी से बाबा ने बात की। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। तो त्रिमूर्ति वैसे तो शिव बाबा को कहा जाता है, पर ब्रह्मा का चित्र दिखाया बाबा ने और प्रेरित किया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो कर्तव्य हैं वो सभी हमें करने हैं। और दादियों से कहा, बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो, तो हम भी ऐसा अनुभव करें, मजा आता है ना। करन करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना। तो इशारा दे रहे हैं बाबा कि अपने शरीर का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ में रूहानी नॉलेज तो है ही, इसलिए बाबा कहते हैं तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। फिर बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करते हम वरदान ले लें। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। तो ये सेफ्टी का साधन दे रहे हैं बाबा। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। फिर स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो ईश्वरीय संग से सदा बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करते प्रसन्न चित्त रहते, रूहानियत की खुशबू को धारण करते दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। अच्छा, ओम शांति।